कभी केदारनाथ के मैनेजमेंट को दोष दे रहे हो, कभी केदारनाथ के लोगों को दोष दे रहे हो, वहां का मैनेजमेंट, वहां के लोग, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तुम एक कॉमन सेंस यूज करो अपनी। ये आज जो लोग वहां पर जाके तुम्हारे को अपडेट दे रहे हैं ना इस चीज का कि हमारे साथ केदारनाथ के अंदर ये मिस हैपन हो गया, हमारे को ये हो गया, हमारे ये लग गई, हमारे को वो लग गई। पहली बात तो इनसे कोई पूछे कि अगर केदारनाथ मंदिर के ऊपर कभी फ्यूचर के अंदर कोई छोटी सी आपदा भी आ जाती है ना, तो इन लोगों की जेब से 5-10 हजार ना निकलेगा नहीं वहां चढ़ाने के लिए कि वहां की रिकवरी हो जाए। आज जो डोलियों के साथ पहुंचे हुए हैं ना, तो फाइनली हम ये निकल गए, फाइनली हम यहाँ निकल गए, फाइनली हम यहाँ निकल गए, ये सिर्फ लोगों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और वहां के भी कुछ अपडेटर्स हैं केदार के जो लगे हुए हैं बोलने यहाँ पे सब कुछ सही है, मौसम खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, वो खुला हुआ है। लाइन में लगे हुए लोगों का कितनों का सर खुला है वो ये तो नहीं दिखाएंगे, है ना। खाने की कमी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। अरे डार्क फेस दिखाओ ताकि कुछ लोग जो हैं वो जीवित रूप से वहां पर पहुंच सके, आराम से दर्शन कर सकें, ठीक है ना। एक गुड इन्फॉर्मेशन दो ताकि पूरा इंडिया जो शिव भक्त है वो तुम्हारे पे आना चाहे, तुम्हारे पास आना चाहे तो सेफेस्ट आए। मैं क्यों नहीं गया केदारनाथ, कभी जिंदगी में मैं कभी ओपनिंग के ऊपर नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ओपनिंग के टाइम के ऊपर क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है लोगों को। 6 महीने का वक्त क्या कम है किसी जगह पर एक बार जाने के लिए? ऑब्वियस सी बात है नहीं। क्यों सबको खुलते ही वहां जाना है? एक लड़का गुजरात से आया, अब उसके पापा की डेड बॉडी पड़ी हुई है बेचारे की, मैनेजमेंट ने काफी लेट किया वहां पहुंचने के अंदर। जैसे भी सरकमस्टांसेस रहे, भगवान उस भाई के पापा की आत्मा को शांति दे। लेकिन देखने वाली चीज ये है, वहां पर कंटेंट बनाने वाले, अब गाली भी नहीं दे सकता, भगवान की बातें हो रही हैं, कंटेंट बनाने वाले बॉडी दिखा दिखा के, ये देखो यहाँ पर केदारनाथ में डेथ हो रखी है। तुमने उस डेड बॉडी के लिए क्या किया है? वीडियो बना के ये अनपढ़ जनता इंडिया की जो है वो देख के तो कहते कि अरे यार डेथ हो गई है, उसके लिए तुमने क्या किया है? मेरी बात मानो, इस कलयुग के अंदर हम जी रहे हैं ना, यहाँ पर कोई किसी का भला करने का नहीं सोचता। वहां पर इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने वाले लोग पहुंचे हुए हैं, सिर्फ शो ऑफ करने वाले लोग पहुंचे हुए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी बात ज्यादा चलती हो केदार नगरी के अंदर, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, फोन सबमिट करके रख लोगे तो कम से कम ये रहेगा कि वहां पर जो ये व्लॉगर्स पहुंचे होते हैं, मतलब फालतू का शो ऑफ करने वाले लोग जो पहुंच रखे होते हैं ड्रामे करने के लिए, सिर्फ अपना गल्ला चलाने के लिए पहुंच रखे होते हैं, उनका गल्ला ना चल पाए। मैं तुम्हारे को इतना बता रहा हूं। अब जो लोग बोलेंगे ना तूने भी वीडियोस बना रखी हैं, ये कर रखी हैं, वो कर रखी हैं, अरे भाई तुम जाकर ये देखो कि उस टाइम पे कोई क्राउड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन भी होंगी तो वो बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट है। यहाँ पर जो तुम कुछ भी, जितने भी ब्लॉगर्स हैं उन्होंने ये चीज स्टार्टिंग में क्यों नहीं कवर करी कि इतना रश है, तुम अपने बच्चों को लेके मत आना। अब तो बच्चों को भी धक्का मुक्कियां लग रही है, उनके पेरेंट्स हो रहे हैं वहां पे, वो सारी चीजें कौन कवर करेगा फिर?